तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि इकोनॉमी के पीटी का सिलेबस क्या है। तो हमने कहा इसको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक सेगमेंट हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जिसको हम कहते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। दूसरा सेगमेंट हो गया एक मिनट, लिंक एक लोग को और शेयर करते हैं ना। दूसरा सेगमेंट हमारा हो गया सोशल डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। तीसरा जो हमारा सेक्टर होगा वो होगा वैदेशिक क्षेत्रक। वैदेशिक क्षेत्रक, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, तो 3 सेक्टर हैं जहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक हो गया सोशल डेवलपमेंट, एक हो गया फॉरेन सेक्टर यानी विदेशी क्षेत्र। तो सबसे पहले हम यही जान लें कि इकोनॉमी पीटी में सवाल कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किन सेक्टर से आ रहे हैं। तो अगर आप एनालिसिस करेंगे पिछले 10-15 सालों का, तो आप देखेंगे इन्हीं 3 सेक्टर से खूब सवाल आता है। फिर एक सेक्टर है डेमोग्राफिक, जिसको हम जनसांख्यिकी कहते हैं। उस सेक्टर से भी खूब सवाल आते हैं पीटी में। लेकिन जनसांख्यिकी वाला जो चैप्टर है ना, उसको हम इसमें इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो करंट बेस्ड हो जाएगा। तो एक तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट, तीसरा पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्टर यानी वैदेशिक क्षेत्र। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन कौन सा चैप्टर देखेंगे, तो वे कौन कौन से चैप्टर्स होंगे जिसके एमसीक्यू पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर अभी डिफाइन कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो जब आप ऐसे पॉइंट वाइज क्लियर करते जाएंगे तो हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि अच्छा पीटी में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। यही हमारा सिलेबस भी है, चाहे हम इसको आईएएस का सिलेबस कह लें, चाहे हम इसको किसी भी स्टेट पीसीएस का सिलेबस कह लें, यही सिलेबस ही है हमारा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। जो हम डी वाला पार्ट लेंगे, वो डी वाला पार्ट होगा हमारा डेमोग्राफिक। डेमोग्राफी है ना, यानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जनसांख्यिकी है। तो जनसांख्यिकी से भी सवाल आता है, इसको हम बोलेंगे जन सांख्यिकी। जनसांख्यिकी से खूब सवाल आते हैं। लेकिन ये जो जनसांख्यिकी वाला चैप्टर होगा, ये हमारा करंट बेस्ड होगा। तो इसको जब हम करंट इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे, तो हम करंट इकोनॉमी में इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, करंट इकोनॉमी में चले जाएंगे। और एक एक और सेगमेंट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे डी के साथ ई वाले पार्ट में। वो हम क्या लेंगे, थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह को लेकर के, या हम यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये 5 खंड हम लोग को पढ़ने हैं। तो ये एक क्रम है सवाल पूछे जाने का। सबसे ज़्यादा पीटी में सवाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आएगा, फिर सोशल डेवलपमेंट से आएगा, फिर एक्सटर्नल सेक्टर से, फिर डेमोग्राफिक से, फिर ऑर्गेनाइजेशन से। ये क्रम बना दिया हमने। यानी ये 5 सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां से इंडियन इकोनॉमी में पीटी के सवाल आते हैं। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग कि हम यहाँ पर ये सब पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, ये हम पढ़ाएंगे नहीं, ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा थोड़ा चैप्टर का ग्लिम्स देंगे, एक झलक देंगे, उसके बाद उस पर अभ्यास शुरू कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और इस पर हमें ऐसे वर्क करना है। तो जितना डिस्कशन हम कर पाएंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर के, उतना अच्छा आप पीटी में कर पाएंगे। ठीक, तो अभी हमने क्या बता दिया कि इकोनॉमी का जो सिलेबस है पीटी का, ये पीटी का सिलेबस है। और पीटी के सिलेबस में पहला हमारा सेगमेंट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा होगा सोशल डेवलपमेंट, तीसरा होगा एक्सटर्नल सेक्टर, चौथा होगा डेमोग्राफी और पांचवा होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम कौन कौन से चैप्टर्स लेंगे उसको देख लेते हैं। तो अब उसको आप मेंशन कर लीजिए। अब हमारा जो पहला पीटी का सेगमेंट है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर्स लेने हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर के पीवाईक्यू लेने हैं और कौन कौन से चैप्टर के प्रोबेबल एमसीक्यू लेने हैं, है ना, प्रोबेबल एमसीक्यूज लेने हैं। इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो आज हम ये डिस्कस कर दे रहे हैं क्योंकि आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी पीटी का सिलेबस क्या होगा, उस सिलेबस को हम लोग कितनी अच्छे तरीके से कवर अप कर पाएंगे और आप पीटी में कितना बढ़िया कर पाएंगे। तो अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा वो क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का
स्वरूप क्या है। तो पहला चैप्टर क्या होगा हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, आप अंग्रेजी में लिखेंगे नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहां से सवाल आता है। तो यहां कैसा सवाल आता है कि इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है, क्या इंडियन इकोनॉमी मिक्स है, क्या इंडियन इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक है, क्या इंडियन इकोनॉमी सोशलिस्टिक है। ये सवाल खूब पूछता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि भारत ने आज़ादी से पहले की अर्थव्यवस्था कैसी अपनाई थी, हम गुलाम थे। तो इस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे 10, 15, 20, वो सबका अभ्यास हो जाएगा। ठीक, पहला चैप्टर ये हो गया। दूसरा चैप्टर क्या लेंगे जो आपके लिए बहुत हॉट चैप्टर माना जाता है, राष्ट्रीय आय। दूसरा चैप्टर क्या होगा, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। इसके एमसीक्यू लेंगे। हम बार बार कह रहे हैं हम चैप्टर्स को डिटेलिंग में डिस्कस नहीं करेंगे, हम चैप्टर्स की बारीकियां बताएंगे और फटाफट उसके एमसीक्यूज लेंगे। एमसीक्यूज के सहारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर क्या हो गया हमारा, राष्ट्रीय आय। ये राष्ट्रीय आय नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय आय। तीसरा क्या होगा हमारा, इसी से राष्ट्रीय आय से थोड़ा सा संबंधित चैप्टर, यानी जब आप आय पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से आप एग्रीकल्चर में चले जाएंगे, यानी कृषि। तो कृषि से संबंधित क्षेत्र, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र। यहां से भी खूब सवाल आते हैं, यहां से भी खूब सवाल आते हैं। और जब हम लोग ये बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप की, तो इसी में हम लोग एक चैप्टर और जोड़ लीजिए, एक टॉपिक जोड़ लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, जोड़ लीजिए। ठीक है, तो यही पे डिस्कस कर लेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत आर्थिक विकास, सतत विकास की बात कर लेंगे वहीं पर। फिर हम जब एग्रीकल्चर में आएंगे तो उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि भारत का जो प्राइमरी सेक्टर है प्लस सेकेंडरी सेक्टर है प्लस टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर यानी इससे जो सवाल बनते हैं, तो सवाल कैसे बनेंगे, उद्योग से बनेगा, है ना, इंडस्ट्री आ जाएगा। तो इसी में लिखिए प्राथमिक प्लस उद्योग प्लस सेवा क्षेत्र, फटाफट नोट करते जाइए, सेवा क्षेत्र। यहां से हम जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं इसके एमसीक्यूज कराएंगे, जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो हमने आपको साथ साथ लिखा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेंगे, जितने प्रोबेबल एमसीक्यूज हम बना सकते हैं वो लेंगे। इस चैप्टर के सारे खत्म होंगे, फिर राष्ट्रीय आय के खत्म होंगे, फिर एग्रीकल्चर एंड उसके अलाइड सेक्टर्स की बात करेंगे। फिर हमारा जो अगला चैप्टर होगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, यानी कृषि तो हो ही गया, उद्योग और सेवा क्षेत्र से जितने भी सवाल बनेंगे उसको ले लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहीं पर क्या आ जाएंगे, योजना पर। योजना से भी सवाल पूछा जाता है पीटी में, प्लानिंग खूब सवाल पूछता है, प्लानिंग से, प्लानिंग आ जाएगा, यानी भारत की 5 वर्षीय योजनाएं, भारत का नीति आयोग, भारत का योजना आयोग, भारत की 15 वर्षीय योजनाएं, इनसे भी सवाल आता है ना। ऐसे पूछ लेता है कि जीडीपी के टारगेट क्या रखा गया था, इनकी जीडीपी कितनी हासिल हुई थी, इसका मॉडल क्या था। जैसे हम लोग अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसका मॉडल क्या था, हैरट डोमर मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसका मॉडल क्या था, पीसी महालनोबिस मॉडल। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसका मॉडल क्या था, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो अशोक रुद्रा एलन मॉडल, डीआर गार्डिगल मॉडल। तो ऐसे हम 12 पंचवर्षीय योजनाओं की बात करेंगे और साथ साथ हम लोग 15 वर्षीय नियोजन और साथ साथ हम बात करेंगे नीति आयोग और योजना आयोग की। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 योजना। योजना के साथ एक और टॉपिक रखेंगे, मुद्रा और बैंकिंग। तो अगला चैप्टर हमारा क्या होगा, मनी एंड बैंकिंग, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग, खूब सवाल पूछा जाता है पीटी में। हम यहाँ सिर्फ पीटी का सिलेबस लिख रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो मनी एंड बैंकिंग डिस्कस करेंगे, अगला चैप्टर हमारा होगा मनी एंड बैंकिंग। और इसी के साथ हम लोग फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे, फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति। तो एक चैप्टर हो गया हमारा मुद्रा बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। और हमारा जो अगला चैप्टर हो गया वो है राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। ठीक है,
ऐसे नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला सेगमेंट यहीं पर समाप्त हो गया, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इतना हमें, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, हम पीडीएफ भेज देंगे और आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है क्या? रुक रुक के चल रही क्या वीडियो? अच्छा, चलो ठीक है, हम भेज देंगे, पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। तो देखो, हम फिर से बता दे रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें क्या क्या चैप्टर लेना है जहाँ से खूब क्वेश्चन आए हैं। जो ये मेरा एनालिसिस है ना, ये कम से कम पिछले 25 वर्षों के पेपर के बेस्ड पर है। तो पिछले 25 वर्षों का जो पेपर हुआ है, और सिर्फ एक स्टेट को नहीं फॉलो किया, कई सारे स्टेट को फॉलो किया गया है, आईएएस के एग्जाम को फॉलो किया गया है। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं, अगर इतना हमने पीवाईक्यू एमसीक्यू कर लिया तो आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले सेगमेंट में हम इतने सारे चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या है? नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा चैप्टर क्या है? नेशनल इनकम। तीसरा क्या है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। चौथा क्या है? उद्योग और सेवा क्षेत्र से जो सवाल आए हैं। फिर हम लोग प्लानिंग की बात करेंगे। फिर अगला चैप्टर होगा मुद्रा और बैंकिंग। और फिर अगला चैप्टर होगा राजकोषीय नीतियां, और राजकोषीय नीतियों के साथ उसके राजस्व की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि हमें इतने सेगमेंट पे बात करनी है इकोनॉमिक पीटी में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब आ जा रहा है सोशल डेवलपमेंट। तो सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से आता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। अब हमारा अगला जो पार्ट है वो है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट में सवाल कैसे आता है, देखिए। सोशल डेवलपमेंट में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर कवर करेंगे? तो अगला जो सेगमेंट हो गया सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट इसका मतलब हो गया सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में हमारे पास ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 3 ही चैप्टर है। कौन कौन से? एक हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। तो मानव विकास से खूब सवाल पूछा जाता है, मानव विकास। फिर हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे पॉवर्टी, सोशल टॉपिक यानी गरीबी। फिर तीसरे चैप्टर की बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। बस यही 3 चैप्टर, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी, और फिर क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट। ये 3 चैप्टर हो गए, ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें थोड़ा सा करंट रिलेटेड वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स यानी कल्याण संबंधित योजनाएं, कल्याण संबंधित योजनाएं भी पूछी जाती हैं, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कल्याण संबंधित योजनाएं, ये भी डिस्कशन का पार्ट होगा, नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले पीटी का सिलेबस क्लियर हो जाए, फिर पीटी के चैप्टर क्लियर हो जाएं, फिर उसके एमसीक्यूज पर हम लोग आ जाएंगे, फटाफट उसके एमसीक्यूज पर आ जाएंगे। अब हमारा तीसरा सेगमेंट क्या था? फॉरेन सेक्टर। देखिए ध्यान से, बी हो गया सोशल डेवलपमेंट। अब सी में आ जाइए। सी, सी वैदेशिक क्षेत्रक, फॉरेन सेक्टर, वैदेशिक क्षेत्रक, फॉरेन सेक्टर। तो जब फॉरेन सेक्टर की बात करेंगे तो फॉरेन सेक्टर में क्या क्या आपको जानना चाहिए, है ना, कौन कौन से। तो फॉरेन सेक्टर का जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो होगा इंटरनेशनल ट्रेड, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसा हो रहा है। फॉरेन सेक्टर में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, हमारा भुगतान संतुलन कैसा है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे। फिर इंटरनेशनल ट्रेड के साथ साथ हम लोग किसकी बात करेंगे? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, एफडीआई से पूछता है ना, कि किन देशों के साथ हमारा व्यापार अच्छा रहा है,
कौन से देशों का एफडीआई हमारे अंदर आया है, किस देशों में हम एफडीआई लेकर के गए हैं, वो कंट्री वाइज पूछ लेता है। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर होगा हमारा क्या होगा, एफडीआई, दूसरा एफडीआई एंड एफआईआई। फिर बार बार कह रहा हूँ, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, अभ्यास करेंगे। हम थोड़ा सा डिस्कस करके फिर अभ्यास, हमें अभ्यास ही करना है। 1000 क्वेश्चन तक हम जाएंगे, कम से कम 1000 क्वेश्चन पे डिस्कशन हो जाए तो इकोनॉमी का पीटी फिर आपका क्लियर है। एफडीआई और एफआईआई की बात कर लेंगे। फिर इसी में थोड़ा सा हम लोग, मतलब मेंस का टॉपिक टच हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर लेंगे एमसीक्यू के साथ। नोट कर लीजिए, यही 3 चैप्टर हैं, यही 3 चैप्टर पढ़ने हैं आप लोगों को, यही 3 चैप्टर पढ़ना है। इसमें यही 3 चैप्टर पढ़ करके इसके क्या कर लेने हैं, इसके एमसीक्यूज कर लेने, इसके पीवाईक्यूज कर लेने हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, हाँ, भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन, हिंदी में लिख लीजिए, व्यापार संतुलन। हाँ बोलिए। अभी हम पीटी की ही सिर्फ बात करें इकोनॉमी को लेकर के, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम, हाँ, जैसे अब आज 12 तारीख है, तो आज हम इसके सिलेबस की बात कर दे रहे हैं, ठीक। इस तरीके से हम सबके सिलेबस की बात कर देंगे, आप परेशान मत रहिए। दे तो दिया है हमने आपको सब कुछ, पोस्टर में देखिए सब लिखा हुआ है ना। और कम से कम 4 से 5 घंटे हमें चाहिए होंगे डेली आप लोगों के, इसको ध्यान रखिएगा कि 4 से 5 घंटा चाहिए होगा। फिर हम क्लास के शेड्यूल की बात कर लेंगे अभी, ठीक है। देखो भाई, वही लोग जुड़े, वही लोग पढ़े हमसे जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और जो मेहनत करके इस बार किसी भी सूरत में पीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं वो पीटी क्वालिफाई करें, थोड़ा सा नाम लें कि हाँ मयंक सर से पढ़े थे तो हमारा पीटी हो गया है, ठीक है। आ जाइए, तो ये 3 चैप्टर हो गए, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। फिर जो डी वाला पार्ट था, डी वाला पार्ट क्या था हमारे पास, जो डी वाला पार्ट था वो था डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, डी वाला पार्ट। अभी हम क्वेश्चन पे भी आते हैं। डी वाला पार्ट देखिए, डेमोग्राफी, ये भी करंट का टॉपिक है, ठीक। करंट इकोनॉमी यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसमें हम लोग भारत के नगरीकरण की बात करेंगे, भारत की जनगणना की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेंसस की बात कर लेंगे और अर्बनाइजेशन की बात करेंगे। तो हाँ, सेंसस एंड अर्बनाइजेशन, यही एक टॉपिक है। इसके एमसीक्यू को लेकर डिस्कस करेंगे। इसके एमसीक्यू, जनगणना, भारत की जनगणना और शहरीकरण और नगरीकरण, खूब क्वेश्चन आता है यहाँ से भी, भारत जनगणना और नगरीकरण। अब आखिरी है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी खूब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिपोर्ट पूछ लेता है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पूछ लेता है, आईएमएफ की रिपोर्ट पूछ लेता है, G20 का सम्मेलन पूछ लेगा, G7 का सम्मेलन पूछ लेगा, इस तरीके से। और फिर हम आपको एक, हाँ हाँ बिल्कुल सही, नंबर ऑफ कंट्रीज पूछे गए हैं, WTO पूछा गया है। तो बेसिकली हम कौन कौन सा लेंगे ये बता देते हैं अभी। जो इस वर्ष में जितने भी, तो ये कट गया, आवाज आ रही है, चलिए। अगला जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ई सेगमेंट। ई सेगमेंट वो हमारा होगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। और इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में सबसे पहले तो हम लेंगे आर्थिक संगठन IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO,
आवाज आ रही है? चलिए, आवाज आ गई। चलिए, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ, फिर एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर पांचवा जो होगा, पांचवा बता रहे हैं कि मार्च मार्च 2025 से मार्च 2025 से मार्च 2026 तक जितने भी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन चर्चा में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। क्लास ही कट जा रही है इनकी बार बार, हम तो बड़ा परेशान है। आवाज आ रही है आप लोगों को? पता नहीं, यही सब गड़बड़ है ना क्लास। ठीक हो गया, आ गया। चलिए, तो समझ लीजिए, हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या पढ़ेंगे। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को पढ़ेंगे। ये तो फिक्स है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, एडीबी, ये तो हम पढ़ेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो यार? आवाज आ गई? तो देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम लोग आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ और एडीबी, ये हम देखेंगे। ठीक है। और साथ साथ मार्च 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन चर्चा में रहे हैं, हम उनका भी डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू को लेकर के, है ना। तो उस पर हम नए एमसीक्यू बनाएंगे। तो ये भी पार्ट करंट का है, ये भी पार्ट करंट का है। तो देखिए, 3 सेगमेंट आपके इकोनॉमी में हो गए कॉन्सेप्चुअल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक। 2 सेगमेंट हो गए आपके करंट के, एक डेमोग्राफी वाला पोर्शन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी अब आपको इकोनॉमी का पीटी कैसे तैयार करना है इसका रोड मैप मिल गया। यानी हमें 3 सेगमेंट करने हैं कॉन्सेप्चुअली तैयार, और 2 सेगमेंट करने हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। 3 सेगमेंट में वो सारे चैप्टर के हम लोग पीवाईक्यू लेंगे, एमसीक्यूज लेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे, और 2 सेगमेंट के हम लोग करंट बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत बार हमसे बच्चे पूछते हैं कि सर हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या क्या पढ़ें। तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आप पीटी के लिए पढ़कर जाइएगा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ और एशियाई विकास बैंक। और फिर 1 साल में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन चर्चा में हैं, आपको उनको पढ़ के जानना है। चलिए, अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये आपका सेगमेंट पीटी का पूरी तरीके से अब आपके बोर्ड पर है। आपको अभी इसकी पीडीएफ हम दे देंगे और इसका रिकॉर्डेड क्लास भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, तो एक बार फिर से जो लोग अभी जुड़े हैं, एक बार फिर से हम रिपीट कर दें क्या बातें हुई हैं आज। इतनी सारी बातें हुई हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि इकोनॉमी का जो पीटी का सिलेबस है, उसको हम लोग 5 खंडों में विभाजित कर रहे हैं। पहला खंड हमारा है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा खंड हमारा है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तीसरा खंड हमारा है एक्सटर्नल सेक्टर, वैदेशिक क्षेत्र। चौथा खंड है डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। और 5वां खंड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक। फिर हमने कहा कि अब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितने भी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू, प्रोबेबल, एमसीक्यू, सब लेकर के डिस्कस करेंगे। उसमें पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत आर्थिक विकास।
दूसरा चैप्टर हमारा था राष्ट्रीय विकास, तीसरा है कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्रक, फिर उद्योग और सेवा क्षेत्र क्या है, फिर हम लोग योजना की बात करेंगे, योजना के बाद मुद्रा बैंकिंग और राजकोषीय नीति की बात करेंगे। फिर दूसरे खंड में आ जाएंगे सामाजिक विकास, जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट, गरीबी और बेरोजगारी और साथ साथ कुछ करंट से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की बात करेंगे, ठीक है, यानी वेलफेयर स्कीम्स की हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर आगे जब हम लोग सी वाले सेगमेंट में आएंगे तो इसमें हम लोग फॉरेन सेक्टर की बात करेंगे, और फॉरेन सेक्टर में हमें क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल ट्रेड डिस्कस करना है, एफडीआई डिस्कस करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे। फिर डी वाला सेक्टर जो है, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैंने बोला कि जनगणना और आपको नगरीकरण पीटी के लिए पढ़कर जाना होगा, यानी पूरा जनसांख्यिकी वाला पार्ट हम लोग करंट बेस्ड इसको डिस्कस करेंगे अपने एमसीक्यू के साथ। और फिर जो आखिरी सेगमेंट है इकोनॉमी के पीटी का, वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ और एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे। फिर साथ साथ क्या करना होगा पीटी के लिए, पिछले एक साल में यानी मार्च 2025 से लेकर के इस मार्च 2026 तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन चर्चा में रहे हैं उन्हें पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो G7 हो, G20 हो, है ना, जितने ग्रुप्स वाले नेशंस हैं, या एक देश में दूसरे देश के कुछ ऐसे जो दौरे होते हैं उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी में आपको 5 सेगमेंट है जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फॉरेन सेक्टर, डेमोग्राफी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बस पीटी में यही 5 सेगमेंट से सवाल आते ही आते हैं। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ना ये बता दिया, नेशनल इनकम, नेचर ऑफ इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ये सब पढ़ना है। सोशल डेवलपमेंट में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, ठीक है। फॉरेन सेक्टर में इंटरनेशनल ट्रेड, एफडीआई, एफआईआई, इकोनॉमिक सर्वे। तो जब एफडीआई एफआई पढ़ेंगे, पुराना तो पढ़ेंगे नहीं, तो पिछले एक वित्त वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यानी फरवरी से जनवरी में आ जाएगी आपकी इकोनॉमिक सर्वे, फरवरी में बजट आ जाएगा, तो इकोनॉमिक सर्वे बजट को इसमें लिंक करके पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम मेंशन भी कर दे रहे हैं कि जब हम लोग एफडीआई और एफआईआई की बात करेंगे तो ये हम कहाँ से डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, ठीक। और यहाँ जो हमने कल्याणकारी योजनाएं लिखी हैं, वेलफेयर स्कीम्स लिखी हैं, ये भी कहाँ से पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक्स में अगर करंट इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे के 13 चैप्टर्स, जो 13 चैप्टर्स आते हैं वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, मगर तब आप अच्छे से पीटी को कवर कर पाएंगे।